हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि जानते हैं कि वैसे लेखे की तो सप्तमी है आज, लेकिन अष्टमी है आज, पत्र में भी है और जो कोई जानता है तो मनाया भी है। तो आप सबको अष्टमी की हैप्पी अष्टमी। और मैं अभी पूजा करके आई हूँ। अब आज आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि ऐसे किसी न किसी दिन ऐसे काम हो जाते हैं कि आदमी वो काम नहीं कर पाता। तो इस कारण से आज ज़्यादा काम हो गया था, तो इस कारण से आपको दिखा नहीं पाई। और ये रहा मेरा आज का लुक। ये साड़ी मैं पहनी हूँ लेकिन अभी की नहीं है, बहुत दिन की है, रखी थी तो इसी की पहन लिया। इसी की सब साड़ी पहन करके बना चुकी हूँ, तो मैं सोची इसी को पहन लेती हूँ आज। तो आप लोग को ये बताना है कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और जो मैं पूरी फोटो नहीं आपको दिखा पाती हूँ इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड है नहीं है। और अगर युग से मैं कहूँ कि युग पूरी फोटो आए तो नहीं आ पाती, उससे नहीं बनता, अभी छोटा है तो नहीं बन पाता। तो इस कारण से मैं आपको इतनी ही फोटो दिखा देती हूँ। देखो, अगर जैसा होगा तो फिर मैं स्टैंड मंगाऊंगी तो फिर आपको दिखाया करूँगी पूरा लुक। तो अभी जितना है उतना ही आप देखो। एक कंडा तो उठा ला से और लौट के जा, बने रहना मेरे ब्लॉग में। जा उठा ला भैया। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अरे यार तो ही काम और जैसा कि बताई कि ये थोड़ा कॉलोनी का फार्म भरने एक जन आ गए थे, तो उसके कारण तो थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो उसके पास बैठे रहे। ऐसे ही उसको चाय वाय बना के पिलाए। तो चलो चलते हैं, मैं भी चाय पी लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आप लोग को भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर आओ। तो चलो चलते हैं चाय पीने। और फ्रेंड, ये मैं कंगन पहनी हूँ, आपको जैसे भी लगते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखो, अगर सब कोई देवी माँ की पूजा करेगा तो हम लोग भी करेंगे, अगर कोई ना करेगा तो अकेले तो नहीं करेंगे। तो जैसा भी होगा वैसा मैं आपको दिखाऊंगी। आज लल्ला 8वां दिन है। तो आप फ्रेंड, ये है चाय। और आज मैं जैसा कि आपको बताया करती थी कि हमारे यहाँ कप में पीते हैं, तो मैं एक गिलास में पीते हैं, तो हमारे यहाँ मैं आज कप में पी रही हूँ। तो आओ आप भी पी लो, मैं भी पी रही हूँ। फिर चलते हैं, कुछ काम करेंगे। तो कहते हैं कि गैस भरवा लो, लेकिन अपनी अपनी वो देख के सब कुछ काम करना पड़ता है। तो देखो, भरवाएंगे। और आज हम लोग का अनाज थोड़ा रह गया था तो वो भी आ गया है, मसूर भी आ गई है, और 2 चना रह गए थे तो चना भी आ गए हैं, और सरसों भी आ गए हैं, अरहर भी आ गई है। अभी गेहूं बचे हैं, तो देखो वो भी अभी वो तो खड़े हैं, काटने के लिए रखे हैं। देखो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी चना अरहर तो कट गई थी बहुत पहले, लेकिन आज लेके आए हैं, बटाई को दिए रहते हैं। तो अब देखो दाल वाल दरेंगे। जो जिसके खेत होत नहीं है वो तो बाज़ार से मंगा लेते हैं, लेकिन खेत होते हुए पर कोई आदमी मेहनत नहीं करना चाहता तो नहीं डरता, खरीद लेते हैं। लेकिन हम लोग देसी काम करते हैं, देसी जुगाड़ से दाल दरेंगे, अरहर की, चना की, मसूर की। और जैसा कि आप कल बताई थी कि मैं सरसों बनाई हूँ, तो सरसों हम लोग घर ही से बनाते हैं। तो हमारे गाँव ही में पेरता है, ख़रीदा नहीं आता। ये जैसे तेल ओल है, एक दाल वाल है, और जैसे आटा वाटा है, ये हम लोग के घर ही में हो जाता है, तो ये लोग ख़रीदना नहीं पड़ता। और जैसे सब्जी वब्जी है ये ख़रीदना पड़ता है।
लेकिन जैसे रिफाइंड, जिसको पूरी तेल की पसंद नहीं है तो रिफाइंड खरीद लो, तो रिफाइंड खरीदते हैं। तो देखो मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना में आज क्या बनाऊंगी, रोज़ रोज़ आलू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सोची हूँ कि मैं भाटा का भरता बना लूँ, और भरता बना करके उसको छौंक लो तो अच्छा लगने लगता है। तो मैं ये भाटा भूंजी हूँ और टमाटर भी भूंज लूँगी, और आलू तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और बढ़िया छौंक लूँगी लहसुन डाल के तो अच्छा लगेगा। और शाम के देखो कुछ सब्जी वब्जी बनाएंगे। पता नहीं कैसा अजीब अजीब इस समय सब्जी लग रही है, कोई अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर भाटा मेरे भूंजा चुके हैं, और चूल्हे में भूंजो गैस में भूंजो तो स्वाद अलग अलग रहता है, लेकिन जो स्वाद चूल्हे में होता है तो गैस में नहीं होता। बस इतना है कि गैस में ये है कि कचरा नहीं होता, बर्तन नहीं जलते, बस इतना ही बात है। नहीं, जो सुकून चूल्हे में है, जो स्वाद रोटी में चूल्हे में रहता है तो गैस में नहीं रहता। लेकिन आदमी पसंद गैस ही को करता है, लेकिन बनाने वाले यह पसंद करते हैं। तो खाना मेरे को चूल्हे में बनाना है, मैं चूल्हे में बनाती हूँ। अब देखो जैसे जो कुछ होगा तो गैस से थोड़ा भरवाऊंगी। अब इस समय गर्मी होने लगेगी तो फिर तो दिक्कत रहती है ना। तो मैं कल गेहूं भी धुली थी, तो आंगन में मेरे गेहूं भी पड़े हैं। बहुत ज़्यादा नहीं धुली थी, तो सोच रही थी कि पूजा करने के लिए अब कितना अच्छा आटा रहता है, लेकिन छू छू आ जाता है। तो इस कारण से मैं गेहूं धुल दी थी, तो पिसने में देर नहीं लगता, हाल पिस जाते हैं। तो अभी भिजवा दूंगी तो पिस जाएगा, तो हो जाएगा अच्छा आटा। तो देखो मैं आपको गेहूं दिखा रही हूँ और अपना अनाज भी दिखा रही हूँ जो जो आया है। तो ये पड़े हैं मेरे आंगन में गेहूं, इतना ही धुली थी, अभी नहीं, फिर अभी बरसात के लिए धुल के रखना पड़ेगा। और जो ये रखा है अनाज, तो ये अनाज भी आ गया। इतनी धूप हो जाती है, इतनी जल्दी धूप हो जाती है कि 8 बजे से मजाल नहीं कि आप बाहर निकल जाओ, इतनी ज़्यादा इस समय धूप होती है। सवेरे 8 बजे के पहले जो काम हो गया तो हो गया, नहीं फिर नहीं हो पाता। तो मैं तो इस समय सवेरे से उठ गई, जो अंदर का काम रहा तो काम की, बर्तन वर्तन धुली, झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर लाइटिंग गई, लाइटिंग होके नहाई, फिर भैंस लगाई। भैंस मेरे को लगाना पड़ता है, भैंस कोई नहीं लगा पाता, तो मैं ही लगाती हूँ। लगाने को तो लगा ले, लेकिन ये लोग नहीं लगाते, मैं ही लगाती हूँ। ज़्यादा अच्छे से मेरे से भी नहीं बनता, लेकिन थोड़ा बहुत बन जाता है। और किससे बनता है भैंस धोते, बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड, मेरे हल्का से पता नहीं कि क्यों ये दाना टाइप का निकल आया है, पता नहीं क्या हो गया है। अलग ही दिखता है वो, ये देख, पता नहीं काहे निकल आया है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि काहे निकल आया है। लेकिन ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, तब मेरे को समझ में आ रहा है कुछ हो आ गया है। पता नहीं, चाहे मच्छर काट लिए हों, क्योंकि पंखा में बार बार बनवाती हूँ, बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये हो गए बहुत दिन के, जब हमारी भूमि छोटी थी तब के हैं ये, तो ये ख़राब हो जाते हैं हाल। तो अब सोची हूँ कि एक ठो पंखा ले लूँ या कूलर, तो पंखा एक 2 साल में ख़राब हो जाते हैं। और गर्मी होती है ना, तो अगर कूलर में पानी रहता है तो कुछ ठंडक होती है,
और पंख में ऐसा है कि अगर चलाओ भी तो एकदम से गरम गरम हवा आती है, तो अभी तो ठीक ठाक है। लेकिन जब बहुत गर्मी होती है ना, जब नप तप लगते हैं, तब फिर इंसान की हिम्मत नहीं है। तो अब फिर लो तो अच्छा ही लो, ऐसे ही ले लो 2-2,500 के, तो वो हाल ख़राब हो जाते हैं। और लल्ला मेरा मजीरा बजा रहा है, चलो दिखाती हूँ आपको कि लल्ला मेरा कैसे मजीरा बजाता है। आइए आपको बताना है कि इससे बनते हैं कि नहीं बनते। नहीं, उसका मन लगता है। अगर मंदिर में कीर्तन होती है ना, तो वो हमेशा पहुंच जाता है और 12-12 बजे तक जगता रहता है। मैं डांटूंगी भी, लेकिन उसका मन लगता है, वो जाता है। अब जान जाएगा ना। एक हमारे मोहल्ले के ठाकुर हैं, तो वो रहते हैं कीर्तन मंडली, उन्हीं को उसमें है, तो उनको पियल भैया बोलते। जब भी आएंगे ना, तब भी कहेंगे युग यार आज कीर्तन आहोक है, तो यही कहेगा पियल भैया बताया मुझसे, महू चली हूँ। लल्ला लल्ला आओ दिखाओ कैसे मजीरा बजाते हो आप। अंधेला है लल्ला, वहां ना दिखेगा। नहीं दिखता लल्ला, आओ यहाँ आओ, आप ही आओ लल्ला। मेरा लल्ला बहुत अच्छा है, लल्ला मेरा आ रहा है अभी। और ये साड़ी सीधे पल्ला की है, तो मैं उल्टे ही डालती हूँ। ये देखो, ये देखो। गाना का जो गाया करते हो गा दो। अभी आ नहीं है, गा दो, जैसा बने वैसा गा दो। अभी नहीं आ रहा। जैसा जो याद हो वो गा दो। लास्ट का बस एक हाँ, जो याद हो वही गा दो। तारा गोरिया। हाँ, तरार गोरिया गाता है युग मेरा गाना। गाओ लल्ला। भूल गए हूँ, बस एक को चलो। बस ये कहता है तरार गोरिया। पता नहीं तरार गोरिया कैसा गाना है, मेरे को खुद पता नहीं कि तरार गोरिया कैसा गाना है। तो कहता है लास्ट का भर याद है और मेरे को याद नहीं है। देखो मैं एक आध दिन इसके गाना आपको सुनाऊंगी जरूर। तो आओ, मैं आज अभी बताई हूँ आपसे कि मैं आज खाने में क्या बनाई हूँ, तो आपको भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी ज़रूर आओ, तो हम लोग साथ में खाएं, इंजॉय करें। भाटा का भरता, चूल्हे की रोटी। क्या लला? बता दो कि मंदिर में कीर्तन होना है। ये फोन तो ज़रूर इंजॉय भी करेंगे और खाना भी खाएंगे। भाटा का भरता और हाथ की पोई रोटी मैं आपको खिलाऊंगी। तो जब बहुत जन हो ना, तब घर में नहीं, बाहर जब बनाओ, जैसे अब आपके कहीं खेत ओत हैं, कहीं आदमी घूमने जाता है, तब अच्छा लगता है। और घर में तो कितना कुछ करो, लेकिन जो मज़ा 2-4 जन के खाने में बैठ के खाओ तो वो मज़ा दूसरी है, और एक जन में बैठ के खाओ तो वो मज़ा दूसरी है। अब फ्रेंड आप कहेंगे कि ये ऐसा कह रही हैं, 2-4 जने मेरे को रहना, बोलना, बैठना, उठना मुझे बहुत पसंद है, पर अकेले में रहना है, खाना है, कहाँ तक ना इंसान खाएगा, वो तो खाना ही पड़ता है। तो फैमिली, जो मैं चश्मा लगा के शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ अभी, तो पता नहीं कि मैं रख दी हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा है कहाँ रख दी हूँ, कुछ पता ही नहीं है मुझे कि मैं कहाँ रखी हूँ। बहुत देर से मैं ढूंढ रही हूँ कि मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है मुझे कि कहाँ है कहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दी हूँ। तो पीछे चलो चलते हैं, पीछे साइड कुछ हरे भरे पेड़ पौधे देखेंगे तो कुछ अच्छा मन लगेगा। चलो चलते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही है कि मेरे टूटे फूटे घर हैं। घर हम लोग के कच्चे बने हैं, पक्के घर नहीं हैं। तो थोड़ा अपने आप में वो लगने लगता है कि फैमिली कहेगी कि
अपना तो सज जाती है, तैयार हो जाती है, घर को नहीं देखती है। तो देखो ये तो 2-4 हज़ार 10,000 की बात है नहीं है कि 2-4-10 हज़ार में होगा। आजकल जब 10-15 लाख हो तब घर बनता है। तो देखो जब समय आएगा तब बनेगा। तो हमारे आम में इतने इतने आम आ चुके हैं और ये फ्रेंड इतना झरता है कि हम आपसे क्या ही बताएं। और 2-3 दिन से वैसे ही बदल है, हवा चल रही है तो बहुत गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिरता है। थोड़ा सा अगर हवा चल जाती है ना तो इसका वो जो होता है ना जो बहुत कमज़ोर है तो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो मैं आ गई हूँ अपने पीछे। तो आपको पता ही है कि पीछे तो हमेशा यहाँ के ब्लॉक भी बहुत बड़े होंगे और बहुत ब्लॉक में यहाँ से बनाई हूँ। तो अकेले में सुकून मिलता है फ्रेंड, इस कारण से मैं पीछे ज़्यादातर के आती हूँ। और हरी भरी में अच्छा भी लगता है, हरी हरी पसंद भी है। और सबको पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना अच्छी बात है, लेकिन आजकल आदमी कहाँ। और हमारे यहाँ तो पानी की व्यवस्था ही है, तो इस कारण से अगर कुछ भी लगा दिए तो हो जाता है। अभी इस समय गर्मी चल रही है ना, तो मैं ये लाल भाजी, चौराई की भाजी, मलमला की भाजी बोई हूँ तो हो जाती है, तो नहीं खरीदना पड़ता। और जगह है तो जगह के कारण हो जाती है, जगह न हो आदमी कहाँ बोए। मेन बात है तो जगह ही होना चाहिए इंसान के पास। और हम लोग गांव में हैं तो गांव में तो हमेशा जगह रहती है, और शहर में पक्के घर हैं, सब कुछ है, तो यही है कि बताओ कहाँ बोए, कहाँ का करें, कहाँ का ना करें। तो और फ्रेंड, आप लोग की नवरात्रि कैसे निकली? हम लोग की तो ठीक ही ठाक रही। और दोस्तों क्या है कि एक तो ये है कि पहले कोई भी दिन, जैसे हम नवरात्रि के दिन थे ना और ये पितरपक्ष के दिन होते थे तो ये नहीं कटते थे। अब पता नहीं कि क्या होता है, तो कहीं अगर कैलेंडर झूठा कह दो कि पत्रा झूठा कह दो कि इंसान झूठा कर दो। लेकिन अगर एक आदमी, एक जैसे कोई हमारे घर में पंडिताई है तो हम लोग क्या करें, जो पत्रा में है वही बता देते हैं। तो आदमी कहता है कि पंडित जी ऐसा बताते हैं, पर अब क्या बताएं, ये सब वैज्ञानिक का काम है, अपने हाथ का कुछ नहीं है। जो वैज्ञानिक कहता है वही होता है। तो बताओ, तो अब जो कोई व्रत है वो तो 9 ही दिन रहेगा ना, नवरात्रि का व्रत तो 9 ही दिन इंसान करता है। पर परायण कल भी है। तो एक आध जन आए थे पूछने तो बताए, तो कहन कि वो सप्तमी कल शाम तक थी, आज सवेरे से अष्टमी आ गई है और अष्टमी की पूजा भी बहुत हो गई है। तो फ्रेंड जैसा जो कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, और कल पूजा करेंगे तो कल भी ब्लॉग डालेंगे। तो अब थोड़ी देर बैठे रहे हैं। अभी मैं खाना तो मेरा बन गया है लेकिन मैं खाई नहीं हूँ। और बताई ना कि आज थोड़ा लेट हो गया था, इस कारण से थोड़ा दिक्कत थी। और नहा तो मैं सवेरे लेती हूँ, हमेशा 8 बजे नहा लेती हूँ। अब जैसे कोई काम हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो फिर नहीं नहा पाती हूँ। तो मेरा तो एकदम से पता नहीं कैसा लग रहा है मेरे को अपने आप में कि देखो कैसा होता है कि कल छठवीं थी तो सप्तमी हो गई, और आज अष्टमी है, और सप्तमी है तो अष्टमी है। तो फ्रेंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये भी बताइए कि आपके यहाँ कैसी मनाई गई,
आज अगर अष्टमी है तो बताइएगा, और अगर कल है तो बताइएगा। मेरे यहाँ थी तो मैं बता दी हूँ। और आपको अष्टमी की बहुत सारी बधाई हो। माता रानी आप सबको खुश